आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया गया है, यदि एक ठोस शंकु को जिसका आयतन 27 सेंटीमीटर है उसी के बराबर त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रखा जाए तो दोनों के बीच के रिक्त भाग को भरने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। कितना आयतन होगा हमें बताना है। ऑप्शन पहला है हमारे पास 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 18 पाई घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर एक बेलन बनाते हैं और बेलन किस तरह से बनता है, यहाँ पर इस तरह से एक बेलन है। इस बेलन में हमें बताया गया है कि एक शंकु को रखा गया है। यहाँ पर ये बेलन है और इस बेलन में एक शंकु को रखा गया है कुछ इस तरह से। इस बेलन में एक शंकु किस तरह से रख दिया गया है, यहाँ पर कुछ इस तरह से एक शंकु बना दिया गया है। ये शंकु इसमें डालने के बाद बचा हुआ भाग हम देख लेते हैं कौन सा रहा है। हमारे पास बचा हुआ भाग रहा है कुछ ये वाला। इस बचे हुए भाग को पानी से हमें भरना है, ये भाग हमें पानी से भरना है। तो कितना पानी आएगा हमें बताना है। अगर हम इस शंकु के बारे में देखते हैं तो शंकु का आयतन हमें दिया गया है। शंकु का आयतन बराबर दिया है 27 सेंटीमीटर क्यूब या 27 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। आधार वही है, ऊंचाई वही है, ये h है, उतनी ही ऊंचाई है। त्रिज्या देखते हैं उतनी ही है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो बचा हुआ भाग है ये पूरे भाग में से शंकु के भाग को घटा देते हैं तो बचा हुआ भाग रहेगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h के। ये बराबर हमें 27 दिया गया है। अगर मैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 27 गुना 3 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम जानते हैं कि यहाँ पर शेष भाग का आयतन बराबर, शेष भाग का आयतन बराबर किसके रहेगा, ये पूरे में से पूरा क्या है पाई आर स्क्वायर एच है। इसका पूरे का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से मुझे घटा देना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2/3 भाग बचेगा। और 2/3 का मतलब ये है अगर पूरा 3 था तो 3 में से एक पार्ट तो रहा है ये। मैं इसको बाद में बताता हूँ शॉर्टकट से, पहले आप इसी को कर लीजिए। यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा क्या भाग, ये बन जाएगा 1 - 1/3, माइनस 1/3। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमारे पास है 27 गुना 3 है। तो 27 गुना 3 गुना कर देते हैं, 2/3 रहा है, 3 से 9 बार चला जाएगा। 9 दूना हमारे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये शेष भाग का आयतन हो जाएगा यहाँ पर 18 और गुना 3। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ये कितना था 27 गुना 3 था ना। तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या घन सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो अगर हम इसको दूसरे तरह से देखते हैं कि ये जो होता है ये इसका 2/3 पार्ट होता है, यानी अगर टोटल रहा होगा 3 तो उसमें से एक पार्ट जो रहा है 1/3 होता है। तो इसका मतलब ये है ये शंकु का आयतन का रहा है। तो शंकु का आयतन अगर हमारे पास यहाँ पर कितना है 27 है तो पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा भाग हो जाएगा 3। और अगर बचा हुआ भाग लिख लेते हैं तो 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक युग की वैल्यू 27 है तो 2 की वैल्यू हमारे पास 54 आ जाएगी। यही हमारा उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।